नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। एक मर्तबा एक यहूदी ने मुसलमानों से ये कहा कि जो सबसे पहले इबादत वाली जगह, इबादत वाली मस्जिद और इबादत वाली जो इमारत तामीर हुई है वो बैतुल मक़दस है, क्योंकि बैतुल मक़दस जो है ये सरजमीन अंबिया है, अंबिया की सरजमीन है, इसमें तो कोई शक नहीं। और यहाँ पर वो मुकद्दस हस्तियां मौजूद हैं जो कि बैतुल्लाह की तरफ नहीं है। तो मुसलमानों ने इस पर ये कहा कि नहीं, पहले बैतुल्लाह है बाद में बैतुल मक़दस है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की एक आयत नाजिल की जिसका तर्जमा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, बाबरकत और तमाम जहानों के लिए हिदायत वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमा दिया कि सबसे पहली इमारत जो बनाई गई है वो मक्का में है, वो बैतुल्लाह है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आप ये बताएं कि सबसे पहली इमारत कौन सी है। तो उन्होंने फरमाया कि सबसे पहली इमारत जो है वो बैतुल्लाह है। तो साहिल ने दोबारा सवाल किया कि आप ये बताएं, क्या कौमे नूह वो मौजूद थी, क्या वो उनके मकानात नहीं थे? तो हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि मकानात तो मौजूद थे, मगर बरकत वाला, रहमत वाला जो जगह है, जो घर है, जो इमारत है वो बैतुल्लाह है। एक और रिवायत के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया। ये रिवायत करने वाले कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आप जो है अर्श पर मेरे लिए एक घर बनाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर फरिश्तों ने बैतुल मामूर बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इसका आप तवाफ करें। तो सारे फरिश्तों ने जो है उसका तवाफ किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिस तरह तुमने मेरे लिए यहाँ पर बनाया तो इसी तरह का घर जो है ज़मीन पर भी बनाओ। तो फरिश्तों ने वहां पर जो है ज़मीन पर जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए घर बनाया। तो फरिश्तों ने उसका नाम जो है सराह रखा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बैतुल मामूर का तवाफ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इंसानों को कि वह बैतुल्लाह का तवाफ करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इसी तरह की एक और हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो उनको हुक्म दिया कि आप बैतुल्लाह की तामीर करें। जब तामीर हो गई तो तवाफ का हुक्म दिया और ये फरमाया कि आप अव्वलुल नास हैं, आप सबसे पहले शख्स हैं और ये सबसे पहला घर है। तो एक मर्तबा एक सहाबी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप ये बताएं कि सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सबसे पहली मस्जिद है वो बैतुल्लाह है। तो सहाबी ने दोबारा पूछा कि इसके बाद कौन सी मस्जिद है? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैतुल मक़दस है। तो असल में जो सबसे पहली इमारत जो तामीर की गई है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की सबसे पहले तामीर नहीं की। हाँ, उन्होंने बुनियादें डाली हैं, उसको तवील किया है, बुलंद किया है, मगर जो जगह ये जो मुख्तस की गई थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 2000 साल पहले ही फरमा दिया था। इसकी जो ज़मीन जब ये थी तो इधर पानी था, तो सबसे पहले जो झाग बनी है वो बैतुल्लाह की जगह पर बनी है और बैतुल्लाह से ही पूरी की पूरी ज़मीन जो है ये फैलती गई है।
تو اللہ رب العزت نے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ جو سب سے پہلی عمارت بنائی گئی ہے وہ بیت اللہ ہے، اور وہ مکہ میں ہے، برکت ہے اور ہدایت والی ہے جگہ۔ تو اسی طرح کی جو مکہ مکرمہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا یہ مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہم جتنے بھی مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور حج بھی وہیں پر ہی ادا ہوتا ہے، اور ملاقات کا ذریعہ ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی عمارت ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بعد بیت المقدس ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ باقی واقعات پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ غزوہ بدر کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو اسلامی تاریخ سے اور اسلامی واقعات سے آپ کو روشناس کراتے رہیں، اور وہ واقعات آپ کو بتاتے رہیں، اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کے تمام مسلمانوں کے علم کے اندر اضافہ ہو، اور علم جو ہے یہ عمل کے اندر بھی تبدیل ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔